साथ में लिखना, ठीक है ना, हम समझा देंगे लास्ट में। ओके देखो यहाँ पे आज क्लास 6 है ना, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो इसके पहले वाले क्लास में हमको लोगों को क्या प्राप्त किए थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब बता दीजिए, प्रतिबिंब होता क्या है। किसी जैसे कि फोटो इमेज देखो ना, इमेज मोबाइल में जो इमेज रहता है या कुछ भी, वो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। किसी चीज का इमेज यानी वास्तविक यानी प्रतिबिंब, इमेज बोलो या प्रतिबिंब बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इमेज कहलाता है और हिंदी में प्रतिबिंब हो जाता है। बोलता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब मतलब उसका एक फोटो, एक इसका फिगर, ठीक है ना। तो वही दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी या काल्पनिक। आभासी को काल्पनिक भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं पहला की डेफिनेशन कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। ये देखो, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु सूरज से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, आती प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद दर्पण से ये सर गलती हो गया। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है या वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी इसको रियल इमेज बोल सकते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हो रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आएगा प्रतिबिंब में आभासी या उसको काल्पनिक बोल सकते हैं। काल्पनिक यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल प्रतिबिंब, उसको इंग्लिश बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखो इसका भी डिफिनेशन सेम वही होगा, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा। बोलेगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई जिस परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई
प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? देखो अब समझते हैं, लिख लियो ना सब। यस सर। अब देखो, बोल रहे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। कहां से प्रकाश की किरणें आती है? किसी बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत मतलब क्या? सूरज से या लाइट से या बिजली वाले बल्ब से या मोमबत्ती से, ये क्या प्रकाश स्रोत है। तो ये बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण। कोई दर्पण है, यहाँ पर क्या है? दर्पण है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं दर्पण। ठीक है ना, ये दर्पण है और ये स्रोत है। ये प्रकाश क्या रही है? आ रही है। क्या रही है? आ रही है। ये प्रकाश है। प्रकाश की क्या है? किरण है। प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरणें, यानी बोल रहे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से ये परावर्तन हो रहा है ना, ये परावर्तन हो रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ पे एक यहाँ पर वास्तव में ये क्या है? बिंदु है, यानी कोई वस्तु खड़ा हुआ है, इस बिंदु पर मिलती है, उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसी बिंदु का बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या करते हैं? उसी बिंदु का बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब समझ दो, जैसे कि हम किसी कैमरा में है, किसी कैमरा जो है कैमरा, कैमरा में अगर फोटो को कैप्चर कर लेते हैं तो वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बोलते हैं? यानी आभासी या काल्पनिक। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, यानी इस बिंदु पर क्या हुआ? आती हुई प्रतीत होती है, उसे बिंदु क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। उस बोल रहा जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे, उस बिंदु स्रोत को क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। यानी हम तुमको अभी देख रहे हैं, ठीक है ना, मगर अगर हम इधर घूम गए तो तुम्हारा इमेज जो हमारे आंखों में बन रहा है ना, वो डिलीट होकर ये बनने लगा। ठीक है ना। अगर कैमरा जो है, कैमरा भी स्टार्ट नहीं किए हो, अगर कैमरा कर रहे हो, अगर इसको हटाकर इधर करोगे तो इसका कैमरा क्या करोगे? इधर का फोटो तो डिलीट हो जाएगा और इधर हो जाएगा ना। यानी ये बोलते हैं काल्पनिक, यानी जो देखा गया हुआ है तुरंत क्या हुआ? डिलीट हो गया, यानी वो दिखाई नहीं दिया, उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी। जैसे कि तुम अपने माइंड में सोच रहे हो कि ताजमहल कैसा है, तुम्हारे माइंड में ताजमहल का फिगर बन गया, कल्पना कर लिए ताजमहल ऐसा ही होता है, मगर वो छपता नहीं है। किसी चीज पर छपा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं ना, पर्दे पर छपा है, नहीं छपा है, उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी अभी हम तुम लोग को देख रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आभासी प्रतिबिंब है, हम आभास कर रहे हैं, मगर जैसे ही हम इस रूम से बाहर जाएंगे तुम लोगों का इमेज मेरी आंखों से डिलीट होकर किसी और का इमेज बन जाएगा, यानी बाहर का, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? अगर हम इसको फोटो कैप्चर कर एक पेज पर हम क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं, या किसी चीज पर या किसी पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया? काल्पनिक और वास्तविक में, काल्पनिक मतलब कल्पना करते हैं, आभासी आभास करते हैं, उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब एकदम रियल में हो कि वो फोटो ही है, रियल इमेज, उसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है ना। इसको अब इसका अंतर बताते हैं। देखो ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। ठीक है, लिखवा देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा रहेगा वास्तविक, और बड़ा लिख दें, वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना, वास्तविक प्रतिबिंब और
आभासी प्रतिबिंब में अंतर या अंतर लिखे। ठीक है, एक आप ऐसे कर देना बीच में, इधर लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब इधर बोल लिख देंगे आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं रियल इमेज और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो इस वास्तविक प्रतिबिंब पहले लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, जैसे कि सिनेमा हॉल देखा हो ना, उसमें मूवी चलती है कि नहीं चलती है, मगर काल्पनिक को दिखाई देता है ना, उसको पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। मगर वही काल्पनिक प्रतिबिंब को अब तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है मूवीज, वो क्या दिखा सकते हो किसी को? तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका दूसरा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है। अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। हाँ, हमेशा उल्टा बनता है। और इसमें क्या होता है? हमेशा सीधा बनता है। किसमें? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा क्या होता है? सीधा। यानी इसमें उल्टा बनेगा और इसमें सीधा बनेगा। ठीक है ना? ये जब भी बनेगा तभी
अभी कैमरा करोगे तो कैमरा में तुम्हारा फोटो जो रहेगा वो उल्टा बन सकता है, ठीक है ना। तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब और ये जो सोचोगे वो बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। वो सीधा हमेशा क्या होता है, सीधा ही बनता है, ठीक है ना। इसमें देख लेना कि आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा से सदा बिंदुओं से आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदु या टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। क्या होता है, रेखाओं से दिखाया जाता है, ठीक है। इतना हो गया, इतना। देखो ये आपका क्या रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में यानी आभासी प्रतिबिंब में क्या है, अंतर है। ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। समतल दर्पण देखो, समतल दर्पण जो हम अपने चेहरा डेली देखते हैं ना अपने आईने में, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। देखो समतल दर्पण होता क्या है, देखो यहाँ पे समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी वस्तु की दूरी जितना होगी उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होगी। प्रतिबिंब मतलब इमेज, जो तुम्हारे इमेज जो समतल दर्पण में बनता है उसकी दूरी जितनी तुम आगे होगे उतना ही वो दूरी पीछा बनेगा। तो लिख सकते हैं ऐसे कि समतल, हाँ लिख सकते हैं कोई वस्तु, कहते हैं कोई वस्तु, हाँ कोई वस्तु दर्पण से, कोई वस्तु समतल लिखेंगे ना, समतल दर्पण, कोई वस्तु समतल दर्पण के से जितने, दर्पण से जितना आगे बनेगा या आगे होती है, जितनी आगे होती है, जितनी आगे होती है उतना ही क्या लिखेंगे, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, दर्पण से उतना ही पीछे बनता है या बनेगा, ठीक है, बनता है, हाँ पीछे बनता है। यानी देखो यहाँ पे ये क्या ले लिए, समतल दर्पण ले लिए, क्या ले लिए, समतल दर्पण को बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है ना। तो ये आपका समतल दर्पण होगा। जितना आगे होता है ठीक है, वो समतल दर्पण, ठीक है ना। ये देखो समतल दर्पण में बोलता है कि ये जो यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा हुआ है, क्या हुआ, वस्तु है, ठीक है ना। ये क्या है,
वस्तु है, तो इसका जो समतल दर्पण में फिगर बनेगा, ये जितने दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी, बोले कि प्रतिबिंब दर्पण उतना ही पीछे बढ़ेगा, उतना ही पीछे बढ़ेगा। तुम जानोगे कि अगर समतल दर्पण में खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपका बड़ा सा मिरर है, यानी दर्पण लगा हुआ है, ठीक है ना, अगर हम खड़े हैं तो जितना आगे हम है ना वो उतना ही क्या होगा, पीछे बनेगा। हम जितना ही आगे जाएंगे तो वो उतना ही पीछे जाएगा। ये नहीं कि तुम आगे आ रहे तो वो भी आगे आएगा, नहीं, ठीक है ना। तुम बोल रहे हैं दर्पण से जितना आगे होती है उतना ही प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि तुम अपने, अगर हम घर पे जाएंगे और घर में जो हम अपना आईना देखते हैं, यानी जो मिरर देखते हैं, जो दर्पण देखते हैं समतल दर्पण, उस दर्पण में के सामने तुम खड़े हो जाओगे और तुम्हारा प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज जो बनता है उस दर्पण में, तो तुम जहां पर खड़े होगे जितने दर्पण के करीब होगे, यानी जितने ही आगे होगे, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। उसका प्रतिबिंब यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। वस्तु की दूरी जितना होती है उतना क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है ना। याद रखना, क्या याद रखोगे कि जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी प्रतिबिंब की दूरी होती है। किस दर्पण में, तो समतल दर्पण में। याद रहेगा ना, समतल दर्पण में क्या होती है, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये याद रहेगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो सुना होता है पासवर्ड परिवर्तन क्या होता है। वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को पासवर्ड परिवर्तन कहलाता है। कहीं समझ में आया, समझा देते हैं आपको। ये हमारा एक समतल दर्पण हो गया, क्या हुआ, समतल दर्पण। यहाँ पर कोई एक वस्तु खड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई वस्तु खड़ा हुआ है, इसका हाँ, इसका एक वस्तु खड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक वस्तु खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं, ये देखो अगर इसका ये क्या हो गया, बायां, ये बायां भाग और ये क्या हो जाएगा, दाहिना, ठीक है ना। मगर ये समतल दर्पण में देखेगा ना, ये बायां जो होगा ना, तो ये बायां इधर आ जाएगा और ये दाहिना इधर दिखाई देगा। यानी बोलता है कि वस्तु का दाहिना भाग, वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में, ये समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये इसका प्रतिबिंब है, यानी इसका फोटो इसमें बना है, इसका इमेज इस दर्पण बना है ना। अपना जब फेस देखते हो, जब अपना फेस देखते हो इसमें दिखाई देता है ना, तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग, प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, पासवर्ड परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पासवर्ड परिवर्तन, ठीक है ना। तुमको क्या दिखाई देगा, सर ये बोल रहा है कि कुछ आने को भूल कि दाहिना, और देखो फिगर से मत जाओ, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका दाहिना, जब भी हम फिगर देखेंगे समतल दर्पण में, तो आपका दाहिना भाग जो होता है वो आपका बायां दिखाई नहीं देगा, और जो बायां होता है वो दाहिना साइड दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं पासवर्ड परिवर्तन। रहता है तो सीधा, मगर क्या होता है, ये हाँ उल्टा दिखाई देता है। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो, अगर ये समतल दर्पण हुआ, क्या हुआ, ये समतल दर्पण,
समतल दर्पण, उल्टा। ठीक है ना। ये देखो, हाउ हाउ ये देखो, पार अगर ये कोई ABCD का अक्षर दिखाई दे रहा है ना आर, आर। मगर इसमें क्या हो जाएगा, ये उल्टा दिखाई देगा, ऐसे आर दिखाई देगा। यस सर। एस यानी इससे का मतलब क्या, ये हमारा क्या हो गया, दाहिना। आप ध्यान दीजिए। दाहिना, और ये क्या हो जाएगा, बायां। बायां भाग, ठीक है ना। इसमें क्या दिखाई देगा, ये इधर क्या आ जाएगा, बायां। बायां दिखाई देगा, और इधर क्या आ जाएगा, दाहिना। मगर दाहिना तो इधर साइड है ना, यस सर। मगर ये क्या दिखाई देगा, बामा साइड दिखाई दे रहा है ना। यस सर। ये वाला चीज ये जो ये भाग जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बायां साइड दिखाई दे रहा है ना, और ये वाला चीज क्या दिखाई दे रहा है, दाहिना दिखाई दे रहा है ना। इसी को बोलते हैं पासवर्ड परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, पासवर्ड समझ में आ गया। जी सर। हैं? जी इसका सर। सुनो, लेट्स गो। बना रहा है सर। हाँ देखो, आज तो इतना ही, इस क्लास में इतना ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, और उसके बाद दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसके पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब पूछे थे, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मगर इसके नेक्स्ट क्लास में दर्पण प्रकार करेंगे, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, और इसको नेक्स्ट डे हम आओगे तो याद करके आना, ठीक है।